नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ 90s के दौर का एक मासूम सा किस्सा, जिसे बड़ी नफासत से कलमबद्ध किया है अलीगढ़ की रहने वाली सुरभि अग्रवाल जी ने। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, कही अनकही। आज विधि का रोते रोते बुरा हाल था क्लास में। किसी लड़के ने होमवर्क पूरा करने के लिए कॉपी मांगी थी और वापस करते वक्त उसमें आई लव यू लिख दिया था। वो डर रही थी और उसकी सारी सहेलियां खुश हो रही थी कि वाह निधि, तेरी तो निकल पड़ी। वो विशाल, जो किसी को देखता तक नहीं, उसने ये लिख दिया। पर विधि को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। सब उसके अपने बंधे बधाए सिद्धांत थे, या यूं कहिए कि उसके पारिवारिक सिद्धांत थे। स्कूल बस पढ़ने के लिए जाते हैं और घर से स्कूल और स्कूल से सीधे घर। यही थी उसकी दिनचर्या रोज की। निधि लेकिन थी सर्वगुण संपन्न। स्कूल में होने वाली हैंडराइटिंग कंपटीशन हो या सिंगिंग, डांस हो या स्पोर्ट्स, सभी में हिस्सा लिया करती थी। वो बड़ा अच्छा लगता था उसको ये सारे काम करते जाना। बस उसके हिसाब से क्लास में लड़कों से बात करना पाप था। बड़े मजे से इठलाते हुए बेपरवाही से कह दिया करती थी, स्कूल बस पढ़ने आती हूं, लड़कों से दोस्ती नहीं करती मैं। हंसते मुस्कुराते कब ये अल्हड़ सी लड़की बड़ी हो गई। गर्ल्स स्कूल से निकलकर अभी ग्रेजुएशन करने पहुंच गई मैडम कॉलेज में। नया माहौल, नए चेहरे, पर निधि की सोच वही थी। अपने आप में सिमटी सकुचाई सी लड़की। कॉलेज जाती तो बालों में अच्छे से तेल लगाकर 2 चोटी गूंथ कर बनाई, दुपट्टे को दोनों ओर से पिनअप करके जमीन को ताकते हुए कॉलेज जाती और क्लासेस लेकर सीधे घर। ना कोई मौज मस्ती, ना यारी दोस्ती। ऐसी ही थी वो, थोड़ी झल्ली सी। पर हां, क्लास में पढ़ने में सबसे होनहार। सब जानते थे विधि को, पर स्वभाव से अभी भी सिमटी हुई थी। न लड़कों से कोई बात और ना इधर उधर की बातचीत। हां, पर उसके दोस्त, उसकी सहेलियां, वो सब बहुत शानदार थी। उसके साथ रहती, उसकी हौसला अफजाई करती, और जब भी कभी वो क्लास में खड़े होकर कोई उत्तर देती तो सब मंत्रमुग्ध से हो जाते उसकी आवाज में। उसकी आवाज थी ही इतनी सुरीली, सवालों के उत्तर देते हुए लगता जैसे कोई कोयल कूक रही हो। यूं ही हंसते बोलते जिंदगी चल रही थी और कॉलेज का अंतिम वर्ष आ गया। और कॉलेज के इस फाइनल ईयर में उसकी पक्की सहेली निशिका का विवाह सुनिश्चित हुआ। ग्रुप में पहली शादी थी तो सारी सहेलियां अच्छी खासी उत्साहित थी। न जाने कितनी योजनाएं पंख फैला रही थी। सबने खूब सारे प्लान बनाए हुए कि ये करना है, वो करना है, शादी में ऐसे धमाल करेंगे, शादी में वो करेंगे। पर विधि का अंतर्मुखी स्वभाव उसको थोड़ा चहकने से रोक रहा था। और इसके अलावा शायद वो इस तरह किसी करीबी की शादी में कभी गई भी नहीं थी। उसे पता भी नहीं था क्या पहनना है, या उस मध्यम वर्गीय परिवार में जिसे उसकी मां अकेले अपने बूते संभाल रही थी, उसके पास ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिस पर वो इतरा सके। क्या पहने उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे में उसकी मदद की उसकी मां ने। वैसे खूब सुंदर थी विधि, दूधिया रंग, इकहरा शरीर, लंबे बाल, और सबसे सुंदर था उसका मन।
जो उसे दुनिया से अलग ही बना देता था। माँ ने किसी दूर के रिश्ते की भाभी से एक गहरे नीले रंग की, जिस पर हल्की सी गुलाबी रंग की किनारी थी, वो साड़ी पहनने के लिए मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे भी दी, क्योंकि वो सारिका भाभी न जाने क्यों विधि को बहुत पसंद करती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब विधि ने पहली बार साड़ी पहनी, पहली बार बालों को खुला लहराने के लिए उन्मुक्त छोड़ दिया, और पहली बार हल्का सा मेकअप किया, छोटी सी बिंदी लगाई, और बस यूं लगा कि राजकुमारी तैयार। जिसने भी देखा अपलक निहारता ही रह गया, नजरें थम सी गईं जैसे। बहुत सुंदर लग रही थी वो उस दिन। और जब शादी में पहुंची तो सबकी आंखें मानो उसी पर थमी हुई थी। पर ये क्या, स्टेज पर जब वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी तो उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे दूर से देख रहा है, टकटकी लगाए। थोड़ा असहज सा महसूस हुआ विधि को। वो स्टेज से नीचे उतर आई और नीचे उतरकर देखा कि ये क्या, वो लड़का उसी की तरफ चला आ रहा है। वो बुरी तरह घबरा गई। ऐसे कभी उसने किसी लड़के का सामना नहीं किया था। विधि हो ना आप? पहचाना मुझे? विधि हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं आपको नहीं जानती, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे मैं अनुज। तुम आज भी वैसी ही हो जैसी पहले हुआ करती थी, उतनी ही शर्मीली। अनुज? कौन अनुज? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे तुम्हें कैसे याद आएगा, हम क्लास 5 तक साथ पढ़े हैं, लगभग 12-13 साल पहले। और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम्हारा चेहरा आज भी वैसा है जैसा पहले था, मासूम सा, खिला खिला। विधि के मानस पटल पर सारी विस्मृतियां तैर गईं। उसके कहे सारे शब्दों को रंग रूप मिल गया हो जैसे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, शीतल सौम्य मुस्कान। अपना बिछड़ा हुआ दोस्त कितने सालों बाद अचानक से मिल गया, और बस दोनों बहुत खुश हुए। स्कूल की कितनी सारी यादों की जुगाली की, लगभग 30 मिनट एक दूसरे के साथ बिताए। अनुज जाते समय अपना विजिटिंग कार्ड विधि को देकर गया कि हो सके तो बात कर लेना। विधि की सारी सहेलियां खूब नाराज हुई विधि से कि हमें क्यों नहीं मिलवाया उससे, हम भी मिल लेते, थोड़ी बातें हम भी कर लेते। क्योंकि अनुज था ही ऐसा, सुंदर, सजीला, बांका सा नौजवान। उसको देखते ही उसकी सारी सहेलियां थोड़ा खो सी गई थी, और बस इसीलिए विधि को छेड़ रही थी। और विधि इन सब बातों से बेखबर एक डर के साये में थी कि अगर किसी को पता चल गया तो सब क्या कहेंगे, मां से क्या कहेगी वो, क्योंकि वो पहली बार इस तरह अकेली किसी शादी में आई थी, और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बात का कोई बतंगड़ बने। हाँ, मगर न जाने क्यों वो अंदर ही अंदर खुश थी। ये खुशी वो सहेली की शादी की थी या अनुज की, ये वो तय नहीं कर पा रही थी। खैर, उस समय मोबाइल का दौर तो था नहीं, बस लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। पर अंतर्मुखी होने के कारण विधि ने कोई कॉल की ही नहीं। विधि कॉल तो नहीं कर पाई, मगर एक अनूठा सा एहसास उसके दिल में अनुज के लिए जाग उठा था। उसकी अपनी परवरिश, उसका आसपास का माहौल या 90 का वो सामाजिक दौर उसे इजाजत नहीं दे रहा था कि वो अपने इस प्यार या लगाव को कुछ नाम दे सके। मगर कुछ तो था,
कुछ तो था उन दोनों के दरमियान, और ऐसे ही कुछ एहसासों के तले अनुज भी जी रहा था। हाँ, मगर अनुज बहुत हद तक ये मान चुका था कि उसे विधि से प्यार है, मगर विधि अनुज के लिए एक सफेद कोरा कैनवास थी जिस पर वो एक भी चींटा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा था। उसे इंतजार था कि शायद विधि से उसे कुछ इशारा मिले। मगर विधि बखूबी जानती थी। विधि बखूबी जानती थी उसकी सीमाएं क्या हैं। वो जानती थी कि उसके परिवार में, घर में एक छोटी बहन है और उसकी मां ने अकेले बहुत कष्टों से उन दोनों बहनों को बड़ा किया है। इसलिए वो चाहकर भी इस रास्ते पर कदम नहीं बढ़ा सकती थी। बस विधि ने अपने सारे एहसास दिल में ही दफन कर रखे थे। इसी ऊहापोह में दिन गुजर रहे थे और समय के साथ विधि के लिए भी जोर शोर से रिश्ता ढूंढा जा रहा था। विधि के मामा जी को किसी ने अनुज के बारे में बताया हुआ था, मगर उस वक्त तक ये नहीं पता था कि ये वही अनुज है जो विधि को निशिका की शादी में मिला था। कुदरत का कमाल देखिए कि जब मामा जी अनुज के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ठीक 2 दिन पहले अनुज के लिए लड़की पसंद कर ली गई है और अगले महीने अनुज की सगाई है। मामा जी निराश होकर वापस चले आए। तब तक किसी को नहीं पता था कि विधि और अनुज एक दूसरे को जानते हैं। और जीवन की विडंबना देखिए, अनुज को यह बात कि विधि के मामा जी उसके घर रिश्ता लेकर आए थे अपनी सगाई के दिन पता चली। और ये वो दौर था जहां बड़ों का अदब, अपने संस्कार अभी भी जिंदा थे। इसलिए चाहकर भी अनुज कुछ ना कर सका। हाँ, मगर अगले ही दिन वो विधि के घर मिठाई लेकर पहुंच गया। विधि की मां सुशिक्षित महिला थी। उन्होंने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। बचपन की दोस्ती और साधारण से लोग। सारा दिन अनुज ने विधि और उसके परिवार के साथ बिताया, जो विधि को और उसके परिवार के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। विधि की मां को अनुज और अनुज को विधि, ये सब कुछ नजर आ रहा था, मगर किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं। प्यार की भाषा मूक होती है, शब्दों से भी अधिक भाव और एहसास अपनी खुशबू बिखेर देते हैं। कुछ भी बिना कहे सब कह देना और बस किसी अनजान से एक अदृश्य डोर से बंध जाना, ये एक सुदृढ़ संबंध का परिचायक होता है। कुछ ऐसा ही प्यारा सा रिश्ता, मीठा मीठा सा पनप रहा था उन दोनों के बीच में। उसी दिन से अनुज विधि के घर का सदस्य हो गया था। मां अक्सर बोल उठती कि तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हो, पर विधि रोक देती कि नहीं मां, उसका रिश्ता हो चुका है, वो बस मेरा दोस्त है और कुछ भी सोचना नहीं है। विधि का भोलापन और सौम्यता अनुज के दिलो दिमाग में बस चुकी थी, पर दोनों ही अपनी अपनी सीमाएं जानते थे, तो बस एक दूसरे के साथ समय बिताकर ही खुश थे, बहुत खुश। दोनों ही बचपन की दोस्ती और ढेर सारे किस्सों की जुगाली कर रहे होते थे, मन की इच्छाएं मन में दबाए हुए। समय गुजरता गया और विधि का रिश्ता भी तय हो गया। विधि कुछ न कह सकी। लगभग 1 महीने बाद फरवरी का महीना आया, मतलब वैलेंटाइन डे। उन दिनों ऐसा कुछ खास होता नहीं था, सब कुछ बेहद साधारण था। सुबह लगभग 7 बजे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी।
फोन विधि ने उठाया। अनुज बोल रहा हूं, क्या कर रही थी तुम? विधि अब थोड़ा सहज हो चुकी थी अनुज के साथ। कुछ खास नहीं, बस वही कॉलेज जाने की तैयारी। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगी विधि? नहीं नहीं, कहो। जब से मैंने तुमको देखा है बस तुम में खो सा गया हूं। जानता हूं रिश्ता तय हो चुका है मेरा, और तुम भी अब एक रिश्ते में बंध चुकी हो। मगर अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। विधि का दिमाग कुछ पलों के लिए सुन्न सा हो गया। वो नहीं जानती थी कि मैं इस तरह से प्यार की आवाज सुनूंगी। प्यार उसकी जिंदगी में इस तरह दस्तक देगा, एकदम चोर दरवाजे से। पर इतना जान गई थी कि मोहब्बत हमेशा जन्म जन्मांतरों की कस्मों, वादों और अटूट रिश्तों जैसी बातों से नहीं होती। ये कभी कभी एक छोटा सा टुकड़ा होता है वक्त का, कुछ सेकंड्स जिसमें एहसास सिमटा होता है किसी तारे के टूटते समय दुआ मांगने जैसा, जो गुदगुदा कर बस गायब हो जाता है। मगर अपने परिवार, समाज और हालात को संभलते हुए, समझते हुए वो संभलते हुए बोली, अनुज, झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मुझे तुम पसंद हो, मगर वो लड़की जिसके साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है, उसने न जाने अब तक कितने सपने संजो लिए होंगे। मैं ऐसे किसी भी सपने के टूटने का कारण नहीं बन सकती। किसी के दुख का कारण बनना मुझे मंजूर नहीं। और मेरा भी रिश्ता तय हो चुका है। मैं अपनी कीमत चुका सकती हूं, मगर अपने परिवार को दांव पर नहीं लगा सकती। हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आशा करती हूं तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। भारी मन से विधि ने फोन रख दिया और खूब रोई। आंसुओं को रोकने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। जीवन में पहली बार किसी सुंदर से एहसास ने उसके मन के द्वारे दस्तक दी थी। खुशियां बाहें पसारे उसका इंतजार कर रही थी, मगर उसके उसूल, उसकी आदर्शवादिता ने किसी का भी अहित करना मंजूर नहीं किया, तो उसने मना कर दिया। कई दिनों तक गहरी चुप्पी छाई रही। ना अनुज का कोई फोन आया, ना विधि ने किया। लगा जैसे तिनके तिनके जोड़कर बनता हुआ घोंसला बनने से पहले किसी आंधी से टूटकर बिखर गया। नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अधूरी चाहतें बूंद बनकर आंखों से सरकती रही। कपकपाती हुई विधि खुद को छुपाती रही, अपने आंसुओं को छुपाती रही। अनुज भी आखिर हकीकत समझ चुका था, यह सच्चाई स्वीकार कर चुका था। अनुज को समझ आ गया था कि जो लड़की उसे चाहिए वो विधि ही हो सकती है, मगर उसने स्वीकार कर लिया था कि वो अब उसके भाग्य में नहीं है। तो जितना भी संभव हो वो उसके साथ रहेगा, एक अच्छे दोस्त की तरह। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुश थे। उन्हें देखकर लगता था मानो ईश्वर ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये स्नेह और प्रेम का छोटा सा पौधा अंकुरित हो चुका था दोनों के मन की जमीन पर। मगर उनकी समझदारी उन्हें कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देती थी। दोनों के अंतर्मन एक दूसरे की भाषा समझते थे। प्रेम की भाषा मूक ही होती है, बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेता है प्रेम। जब अनुज फोन करता और इधर उधर की बात करने के बाद कहता, सुनो विधि, एक गाना सुनाओगी? हाँ बोलो ना, कौन सा सुनोगे? अभी सुनाती हूं। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद,
क्यों तेरा इंतजार करता हूं। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं। विधि मन ही मन न जाने क्या क्या सोच बैठती, मगर बिना किसी प्रतिक्रिया दिए वो सुना देती ये गाना, और बस हवा में खुशबू सी घुल जाती, मीठे से एहसास पल्लवित हो जाते। नियत समय पर विवाह तय हो गया था। अनुज को भी आमंत्रण दिया गया। शादी के एक दिन पहले अनुज थोड़ा जल्दी विधि से मिलने आया। व्यस्तता का बहाना बनाते हुए शादी में ना आने की असमर्थता जताई। अनुज की गंभीरता, सादगी और गुण विधि के मां को पहले से ही पसा था, तो उन्होंने बिना कुछ बोले विधि और अनुज को थोड़ी देर बात करने की अनुमति दे दी। प्रेम कहो या दोस्ती, पर हाँ, ये एक पवित्रतम स्वरूप था किसी भी संबंध के लिए, जिसमें कभी किसी ने किसी का हाथ तक ना पकड़ा हो। अनुज एकटक विधि को देखते हुए बोला, विधि, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। जो जगह मैंने अपने जीवन में तुम्हें दी है, शायद ही किसी को दे सकूं। ये भुलावे राई जैसी खुशी देते हैं और पहाड़ जैसा दुख। ना चाहते हुए भी विधि की आंखों के कोरों पर न जाने कैसे कुछ बूंदें लुढ़क आईं, जिन्हें उसने बड़ी खूबसूरती से आंखों में कहीं छिपा लिया, क्योंकि वो अनुज को कमजोर होने दे नहीं सकती थी और ना ही स्वयं को। ये कठोर निर्णय उसी का लिया हुआ था और उसे ये निभाना भी था। अचानक से अनुज ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और साथ ही निकाला एक कागज। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। तो उसने ये दोनों चीजें विधि को देते हुए कहा, जैसा तुम चाहती थी एकदम वैसा ही किया है मैंने, पर बस मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं प्रेम तो करता ही हूं तुमसे, पर तुम्हारी कही बातों से ज्यादा अब मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और तुम्हें गुड़िया कहकर पुकारना चाहता हूं। एक ऐसी गुड़िया जिससे मैंने कभी प्रेम किया। विधि ने वो कागज हाथ में लेकर अनुज की तरफ बढ़ा दिया और कहा, अनुज, इसे तुम ही पढ़कर सुनाओ। अनुज ने डबडबाती आंखों से उस कागज को हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। मैंने इश्क किया उस लड़की से जिसे प्रेम की बिल्कुल तहजीब नहीं थी। रो पड़ती थी बस इतनी सी बात पर कि उसके गांव में मेरे नाम के किसी लड़के की शादी हो गई। हंस पड़ती थी बस इतनी सी बात पर कि आज उसका कुर्ता कल वाले से ज्यादा खूबसूरत है और मां की बिंदी उसके माथे पर बड़ी नहीं लगती। खुश हो जाती थी बस इतनी सी बात पर कि उसने मुझे 3 बार फोन किया और मैंने तीनों बार उठाया और चेक कर बताती थी आज उसका दुपट्टा सर से एक बार भी नहीं सरका। मैंने इश्क किया उस लड़की से जिसे जरा भी तमीज नहीं थी, तहजीब नहीं थी, जो मंदिर में प्रेमी की तरफ देखना भी भगवान का अनादर समझती थी, जो कहती थी मंदिर में ये सब शोभा नहीं देता। मैंने इश्क किया उस लड़की से जिसे पसंद था फिल्मों से ज्यादा मुझे देखना और एक बार देखकर हफ्तों तक खुशी से इंतजार करना अगली बार देखने का, जो उतावली रहती थी बताने को कि आज उसने अपनी पसंद की सब्जी खाई एक रोटी से। मैंने इश्क किया उस अल्लड़ लड़की से जो किसी के पैरों की आवाज सुनकर फोन काट देती थी। मैंने इश्क किया उस लड़की से जिसे प्रेम की बिल्कुल तहजीब नहीं थी। वो आखिरी दिन था जब अनुज और विधि मिले थे। उसके बाद
प्रेम के उस एहसास को अपने अपने अंदर जब्त कर दोनों जिंदगी में आगे बढ़ गए, अलग अलग रास्तों पर। बस इतना सा ही था आज का ये किस्सा।